हुकूमत साजी की जानिब अहम कदम। पंजाब असम्बली का इफ्तिताही इजलास 9 मुबरकाना हलफ उठाएंगे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब भी होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज वजीर आला के लिए नामजद, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मियां असलम इकबाल वजीर आला के नामजद उम्मीदवार हैं। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पार्टी के नौ मुंतखब अराकीन ने सूबाई असम्बली की शिरकत। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और नामजद वजीर आला मरियम नवाज ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत की। आज जमहूरियत के एक नए दौर का आगाज हो रहा है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। सिंध असम्बली का इजलास कल दिन 11 बजे तलब किया गया है। नामुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। सेनेट का इजलास पार्लियामेंट हाउस में जारी। पीटीआई पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाना चाहती है। पीटीआई सेनेटर के आईएमएफ को खत लिखने का नुकसान पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान के लिए बैरूनी इमदाद का रास्ता रोकना कौन सी हुब्बुल वतनी है? सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क को दरपेश बहरानों से निकालने के लिए सबको अपना फाल किरदार अदा करना होगा। कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की कायदाना क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ। इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के तीनों हलकों के हवाले से प्रोपोगेंडा किया जाता रहा। फ्रॉड और प्रोपोगेंडा से पीटीआई ने नोटिफिकेशंस रुकवाए। हमारे मुखालिफिन ने झूठ बोला कि इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स नहीं बना। इस्लामाबाद के कौमी असम्बली की तीनों नशिस्तों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की मीडिया से बातचीत। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने इल्जामात पर मुआफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी में बयान जमा करा दिया। इल्जामात का मकसद अवाम में बदएतमादी पैदा करना था। एक सियासी जमात के ओहदेदार के कहने पर यह सब कुछ किया। सिले में मुस्तकबिल में आला ओहदे का वादा किया गया था। जिम्मेदारी कबूल करते हुए खुद को कानून के हवाले करता हूं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। कुछ अनासिर अफवाहों की आड़ में अमन आमा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। शहरियों से गुजारिश है कि किसी भी मनफी सरगर्मी का हिस्सा ना बने। तर्जुमान पुलिस। निहत्ते फलस्तीनियों के कत्लेआम का सिलसिला जारी। रात भर गजा और जनूबी सरहदी शहर राफा में काबिज फौज के फजाई हमले जारी। बमबारी और शेलिंग में 65 से जायद फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। सहूनी फोर्सेस खान यूनस के नसीर हस्पताल में एक बार फिर दाखिल हो गई। आलमी इदारा सेहत ने हस्पताल से मरीजों और जख्मियों को निकालना शुरू कर दिया। अल नसीर हस्पताल में ऑक्सीजन और बिजली के मुनक़दे होने से कई मरीज जाँ बहक हो चुके। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में गजा में जंगबंदी और फलस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुश्तिल मुजाहिरीन अमरीकी सदर बाइडन के होटल में घुस गए। अमरीकी सदर फलस्तीनियों के कत्लेआम में मुलव्वस है। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। कनन पोशपुरा इज्तिमाई ज़्यादती के सानहे को 33 साल मुकम्मल। घिनौने वाक़े में मुलव्वस भारतीय फौजी रियासती सरपरस्ती में आज भी आज़ाद। मुतासरीन को इंसाफ न मिलना नाम नेहाद भारतीय इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। 23 फरवरी सन 1991 को भारतीय फौज ने जिला कुपवाड़ा के गांव कनन पोशपुरा में 100 से ज्यादा कश्मीरी खवातीन के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की थी। मकबूजा कश्मीर में सन 1989 से अब तक 11,000 से ज्यादा इस्मत दरी और इज्तिमाई ज़्यादतियों के वाक़यात रूनुमा हो चुके। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 10वें रोज भी जारी। पंजाब हरियाणा सरहद पर पंजाब पुलिस के तशद्दुद से किसान नौजवान हलाक। पंजाब और हरियाणा में अमन अमान की सूरत हाल कशीदा। जिला शंभू और खनौरी में भी मुतादिद किसान जख्मी। किसानों के एहतजाज के पेश नजर 7 भारतीय अजला में मोबाइल और इंटरनेट की बंदिश में तोसी।
بلوچستان کے عوام کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی نومبر 2023 سے ہیلتھ کارڈ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ہیلتھ کارڈ میں کینسر اور گردوں کے امراض کا علاج بھی شامل۔ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے 3 ماہ میں 28,185 مریضوں کا علاج کیا جا چکا ہے۔ مریضوں کے مفت علاج پر اب تک 1 ارب روپے کی لاگت آ چکی ہے۔ یونیورسٹی آف گوادر کے طلباء اور اساتذہ کا لاہور گیریجن کا دورہ۔ وفد کو آرمی میوزیم لاہور میں ملک کی تابناک عسکری تاریخ کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ وفد نے جناح ہاؤس کا بھی دورہ کیا۔ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتے ہیں، شرپسندوں، سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے، طلباء کا مطالبہ۔ 19ویں انٹرنیشنل چولستان جیپ ریلی پریپیئرڈ کیٹیگری کے پہلے مرحلے کا آغاز۔ 37 ریسرز 250 کلومیٹر کے ٹریک پر اپنی مہارت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ دفاعی چیمپئن فیصل شادی خیل کی گاڑی سب سے پہلے روانہ۔ مقابلے سے لطف اندوز ہونے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد صحرائے چولستان کے مختلف مقامات پر موجود۔ راولپنڈی میں انٹر سروسز باسکٹ بال چیمپئن شپ 2024 کا انعقاد۔ دفاعی چیمپئن پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی اور نیوی کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ فائنل میں پاکستان آرمی نے 66 کے مقابلے میں 84 پوائنٹس سے پاکستان ایئر فورس کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ میچ کے اختتام پر کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم۔ اور ایشین چیمپئنز لیگ کا کوارٹر فائنل لائن اپ مکمل۔ سعودی فٹ بال کلبز الہلال اور الاتحاد نے لاسٹ 8 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ راؤنڈ آف 16 کے دوسرے لیگ میں الہلال نے اصفہان کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ الہلال کی ٹیم 6-2 کے مجموعی سکور کے ساتھ کوارٹر فائنل میں جگہ بنانے میں کامیاب۔ الاتحاد نے ازبکستان کے کلب نوبہار نمنگان کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں ہما ملک۔ سرخیاں آپ جان چکے ہیں، خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلی اور اہم خبر، حکومت سازی کی جانب آج اہم قدم اٹھایا جائے گا۔ نومنتخب اراکین پر مشتمل نئی پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر سبطان خان کر رہے ہیں۔ اجلاس میں نومنتخب ارکان حلف اٹھائیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی جانب سے میاں اسلم اقبال وزیر اعلیٰ کے نامزد امیدوار ہیں۔ اجلاس کے پیش نظر پنجاب اسمبلی کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں ہوا، جس میں پارٹی کے 9 منتخب اراکین صوبائی اسمبلی نے شرکت کی۔ مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر اور نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آج جمہوریت کے ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اس موقع پر نون لیگ کے ارکان اسمبلی نے پنجاب کی وزیر اعلیٰ نامزد ہونے پر مریم نواز کو مبارکباد بھی دی۔ جبکہ سندھ اسمبلی کا اجلاس کل صبح 11 بجے طلب کیا گیا ہے۔ صوبائی اسمبلی کا اجلاس گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے طلب کیا ہے۔ اجلاس میں 9 منتخب اراکین اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی میں مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق پنجاب اسمبلی کی 36 نشستوں پر مسلم لیگ نون کی خواتین امیدواران کامیاب قرار دی گئی ہیں۔ 3 نشستوں پر پیپلز پارٹی اور 2 پر مسلم لیگ کاف کی خواتین کامیاب ہوئیں۔ پنجاب اسمبلی کی 1 نشست پر استحکام پاکستان پارٹی کی امیدوار کامیاب ٹھہری۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی 5 اقلیتی نشستوں کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے سندھ اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سندھ اسمبلی کی خواتین کی مخصوص نشستوں پر 27 اور غیر مسلموں کے لیے مختص 8 نشستوں پر نوٹیفیکیشن جاری کیے۔ سندھ اسمبلی میں خواتین کی 20 نشستوں پر پیپلز پارٹی کے اراکین منتخب ہوئیں۔ خواتین کے مخصوص نشستوں پر MQM کی 6 اراکین اور GDA کی 1 رکن منتخب ہوئیں۔ اقلیتی نشست پر پیپلز پارٹی کے 6 اور MQM کے 2 ارکان منتخب ہوئے ہیں۔
सेनेट का इजलास इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में जारी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इजलास में इज़हार ख्याल किया। उनका कहना था कि पीटीआई पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाना चाहती है। पीटीआई की सेनेटर के आईएमएफ को खत लिखने का नुकसान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान के लिए बैरूनी इमदाद का रास्ता रोकना कौन सी हुब्बुल वतनी है। नाज़रीन, सेनेट का इजलास पार्लियामेंट हाउस में जारी है और सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जानिब से सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल किया गया और सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाना चाहती है। पीटीआई सेनेटर के आईएमएफ को खत लिखने के हवाले से उन्होंने कहा कि पीटीआई सेनेटर ने जो आईएमएफ को खत लिखा इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। उमर हमारे नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उन्हीं से जान लेते हैं। उमर बताएगा, सेनेट में अब तक किन उमूर पर बहस हुई है? जी, सेनेट का इजलास अब से कुछ देर पहले ही खत्म हुआ है और जो इजलास जो मुलतवी हुआ है वो पीर की शाम 3 बजे तक हुआ है। जो आज का इजलास है उसकी सदारत डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी साहब ने की और उन्होंने पीएफडीसी के हवाले से जो इम्तिहानात में इम्तियाजी सलूक रखा जाता है कि बैरून मुल्क से तालीम हासिल करने वालों के लिए कामयाबी की जो शरह है वो 70% और जो मुल्की तालीमी इदारे हैं उनसे तालीम हासिल करने वालों के लिए कामयाबी की शरह 50% रखी हुई है, जिसकी वजह से बैरून मुल्क से तालीम हासिल करने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो पीएफडीसी का इम्तिहान पास नहीं कर पाते। तो ये मामला सेनेट में आज बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस आया, जिसके बाद डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने जो है इस हवाले से तफसीली जो है जवाब तलब कर लिया है। जो सियासी हवालों से जो मामला है, सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई के रहनुमा इमरान खान की जानिब से जो इंतखाबात के मामले पे आईएमएफ को खत लिखने का मामला है वो इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि ये किसी सियासी जमात के खिलाफ या उसको हदफ नहीं बनाया गया, बल्कि इसका हदफ मुल्की आवाम है। हम एक ऐसा मुल्क है जिन्हें इमदाद की बहरहाल ज़रूरत है। उन्होंने कहा ये अफसोसनाक अमर है, लेकिन बहरहाल इमदाद की ज़रूरत है और ऐसे मामले में, ऐसे नाजुक वक्त पे इस किस्म का बयान आना मुल्की आवाम के साथ जो है वो उनको हदफ बनाया गया है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से, जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का अक़लीती मुल्ज़िम की ज़मानत के हवाले से एक मुकदमे में फैसला आया है, वो भी आज ऐवान के अंदर ज़ेरे बहस आया। उसमें ये कहा गया है कि अदालत की जानिब से प्रेस रिलीज का जारी होना बहुत अहम है। ये एक ऐसा कदम है जिससे बहुत सारे इबाम दूर हो गए हैं। ताहम इस हवाले से अफ़हाम तफ़हीम से काम लेना चाहिए, जबकि सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि वो फैसले के हवाले से अदालत से रुजू करने का भी हक रखते हैं और वो इसको करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया मलिक उमर, आप सेनेट के इजलास के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान को नई मुंतखब हुकूमत के साथ काम करने पर आमादगी जाहिर करते हुए कहा है कि आने वाली हुकूमत के साथ पॉलिसी पर काम करने के मुंतज़र हैं ताकि वसीतर इक़्तिसादी इस्तेहकाम और पाकिस्तानी शहरियों की खुशहाली यकीनी बनाई जाए। डायरेक्टर कम्युनिकेशन आईएमएफ जोली कोजिक ने मीडिया ब्रीफिंग में माशी इस्तेहकाम से मुतालिक निगरान हुकूमत के इक़दाम पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा कि निगरान हुकूमत के दौर में हुकाम ने माशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा, महंगाई काबू में रखने, ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए हुकाम ने सख्त मॉनिटरी पॉलिसी पर अमल किया। उन्होंने कहा कि कर्ज प्रोग्राम से पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम की कोशिशों में मदद मिल रही है। डायरेक्टर कम्युनिकेशन आईएमएफ ने कहा कि कर्ज प्रोग्राम में मजबूत फोकस कमजोर तबके का तहफ़्फ़ुज़ है। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला अफ़हाम व तफ़हीम और बाहमी इत्तेहाद से ही किया जा सकता है। पाकिस्तान हम सबका है और हम सब ने मिलकर इसे संवारना है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को दरपेश बहरानों से निकालने के लिए सबको अपना फ़ाल किरदार अदा करना होगा। पूरी तनदही, मेहनत और ईमानदारी से अवाम की खिदमत करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की कायदाना क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और राजा खुर्म नवाज को कामयाब करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की तीनों नशिस्तों के हवाले से अपना महफूज फैसला जारी कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने इस्लामाबाद की नशिस्तों से इलेक्शन जीते थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत से कौमी असम्बली के 3 हलकों NH 46, 47 और 48 इलेक्शन कमीशन का उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ऐसे तमाम कामयाब उम्मीदवार जो 2 या 2 से ज़ायद नशिस्तों पर कामयाब करार पाए हैं, वो कोई भी एक नशिस्त अपने पास रख सकते हैं। आइन के तहत किसी भी असम्बली की नशिस्त लेने से कबल बाकी तमाम नशिस्तों से इस्तीफ़ा देने के हवाले से कामयाब उम्मीदवार बजाते खुद या अपने मजाज नुमाइंदे के जरिए नशिस्त या नशिस्तों से दस्तबरदार होने की दरख्वास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर या सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में जमा करवा सकते हैं। बसूरत दीगर 30 दिन गुजरने के बाद तमाम नशिस्तें खाली तस्वुर की जाएंगी, मां सवाए उस नशिस्त के
जिस पर उम्मीदवार सबसे आखिर में कामयाब करार पाया है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के हवाले से अपने इल्जामात पर मुआफी मांग ली है। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी में जमा कराए गए बयान में उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात के आला ओहदेदार के बहकाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जो गलत बयानी पर मबनी थी और इसका मकसद महज अवाम में बदएतमादी पैदा करना था। लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि वो 13 मार्च को रिटायरमेंट की वजह से शदीद दबाव का शिकार थे। एक सियासी जमात की मुमताज़ रहनुमा के कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसके सिले में मुझे मुस्तकबिल में आला ओहदा मिलने की यकीन दहानी कराई गई थी। सियासी जमात का ये ओहदेदार 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने पर मफरूर था। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने बयान में कहा कि मुझे कभी भी बशमूल चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी ने भी धांधली की कोई हिदायत नहीं दी, ना ही कोई रिटर्निंग ऑफिसर ऐसे किसी अमल में मुलव्वस था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम जानबूझकर शामिल किया जिसका मकसद अवाम में बदगुमानी फैलाना था। लियाकत अली चट्ठा ने कौम से मुआफ़ी मांगते हुए कहा कि वो जिम्मेदारी कबूल करते हुए खुद को कानून के हवाले करते हैं। गुज़श्ता दिनों साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया था। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने खिलाफ धांधली का गलत इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया। एक बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मेरे इंतखाबी हल्का NA 194 से मेरी कामयाबी को धांधली से ताबीर करने का दावा किया गया। मैं अपने इंतखाबी हल्के में धांधली के इल्जामात को गैर संजीदा नहीं ले सकता। अपने इंतखाबी हल्के के तमाम फॉर्म 45 अवाम के सामने रख दिए। फॉर्म 47 के मुताबिक मैंने 1,35,112 वोट लिए हैं जो मेरे हरीफ पर 1 लाख से ज्यादा की बरतरी है। बजाय ये कि इज्जत के साथ अपनी शिकस्त को तस्लीम करें, शिकस्त खुर्दा अफराद झूठ बोलने पर उतर आए हैं। इंतखाबात में धांधली और बेज़ाब्तगी के इल्जामात अहम नौयत का मामला है और इन्हें संजीदा लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है जिसके लिए कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा होंगे जबकि पोलिंग 3 मार्च को होगी। बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने PTI की कलअदम क़यादत के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के फैसले को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि अदालती फैसले के बाद PTI क़यादत कलअदम हो चुकी है, लिहाजा इस खुद साख्ता कलअदम क़यादत की नई मुहिम जोई का कानूनी और सियासी मैदान में मुकाबला किया जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया कि जब तक PTI की कानूनी हैसियत बहाल नहीं होती उसकी कलअदम क़यादत की जानिब से पार्टी वसाइल, दफ्तर और बैंक अकाउंट्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाए। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि गुमराहकुन खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। किसी भी अमल पर जुर्म का इतलाक राजुल वक्त कानून के मुताबिक हो सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ अनासिर अफवाहों की आड़ में अमन अमा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस ऐसे अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगी। तर्जमान के मुताबिक इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिजुल अमल है, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। शहरियों से गुजारिश है कि किसी भी ऐसी सरगर्मी का हिस्सा ना बने, गैर कानूनी अवामिल पर उकसाने पर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक अहमद सानी केस में पंजाब हुकूमत की नजरसानी दरखास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए 26 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। मुकदमे की आइंदा समाअत 26 फरवरी को होगी। बात कर लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। जबरदस्त तेजी का रुझान पाया जा रहा है। 100 इंडेक्स 400 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 62,314 पर ट्रेड कर रहा है। बाजार हिस्स में 13 करोड़ 1,69,842 से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ जिनकी मालियत 5 अरब 79 करोड़ रुपए से ज्यादा है। स्टॉक मार्केट में 271 कंपनीज के शेयर्स का कारोबार हुआ जिनमें से 160 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 85 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कमी जबकि 22 कंपनी के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई है। निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का सिलसिला जारी है। रात भर गजा और जनूबी सरहदी शहर रफा पर काबिज फौज के फ़ज़ाई हमले होते रहे। इस बमबारी में शेलिंग में 65 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा के वस्ती इलाके दिरुल बलाह और में रहायशी आबादी पर शेलिंग और में 40 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। गजा के शुमारी इलाके जैतून में भी काबिज फौज की बमबारी से 20 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हुए। जनूबी सरहदी शहर राफा के मशरकी इलाके में भी सहूनी फोर्सेस के हमले में 6 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद ज़ख्मी हुए। मगरबी किनारे के जनीन पनागुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमले में 1 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा के जनूबी शहर खान यूनिस के सबसे बड़े अन नसीर हस्पताल में एक बार फिर सहूनी फोर्सेस दाखिल हो चुकी हैं।
सेहूनी फोर्सेस इससे कबल भी अस्पताल में जबरदस्ती दाखिल हुई थीं। अस्पताल का मुहासरा तो कई रोज से जारी है और अस्पताल को ऑक्सीजन और बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। तिबी अमले और मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मकामी मीडिया के मुताबिक मुहासरे की वजह से अल नसीर और अल अमल अस्पताल पहले ही गैर फाल हैं। आलमी इदारा सेहत ने अल नसीर अस्पताल से मरीजों और जख्मियों को निकालना शुरू कर दिया है। 140 मरीजों में से अब तक 51 मरीजों को निकाल लिया गया है। इस अस्पताल में बिजली के इनक़ता की वजह से मुतअद्दिद मरीज पहले ही शहीद हो चुके हैं। आलमी इदारा सेहत के तर्जुमान सापा बेकोवा का कहना है कि इन मरीजों को दूसरे अस्पतालों के अलावा राफा में कायम फील्ड अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। ताहम तर्जुमान ने कहा यह बड़ी खतरे वाली बात हो सकती है। वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों के नतीजे में गजा के 34 अस्पतालों में से 13 बाकी बचे हैं और वो भी जुज़वी तौर पर ही काम कर रहे हैं। इन बकिया अस्पतालों में ना कोई खुराक है और ना ही तिबी तरसीलात और सहूलियात हैं। चीन ने कहा है कि गजा में फौरी जंगबंदी आलमी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मंदूब ने सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए कहा कि गजा में जंगबंदी मासूम जानों को बचाने और जंग को रोकने के लिए ज़रूरी है। चीन के मंदूब योंग यॉन ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करने वाली करारदाद को वीटो करने पर अमरीका को तनकीद का निशाना बनाया और अमरीका से मुतालबा किया कि वो जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा करते हुए सबकी राय का एहतराम करे। उन्होंने कहा कि फौरी जंगबंदी सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी और सलामती काउंसिल की अक्सरियत ने इससे इत्तफाक किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अनरवा के सरबराह फिलिप लाज़ारिनी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इसराइल फ़लस्तीनियों के लिए पनाहगज़ीनों के इदारे को ख़त्म करना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा को लिखे ख़त में जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि इसराइल की लैंड अथॉरिटी ने अनरवा को मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दस में एक पेशा वराना तरबियती मरकज़ खाली करने और इसके इस्तेमाल के लिए $4.5 मिलियन से ज़्यादा की फ़ीस अदा करने का हुक्म दिया है। लाज़ारिनी ने कहा कि बैतुल मक़दस के एक इसराइली डेप्यूटी मेयर की तरफ से भी अनरवा का हेडक्वार्टर ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में गजा में जंगबंदी के हक में और फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा हुआ जिसमें ख़वातीन और बच्चों समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मुजाहरे का एहतमाम जूश वॉइस फॉर पीस ने किया था। मुजाहरीन इस वाक़े पर फ़लस्तीन आज़ाद करो, गजा को जिंदा रहने दो और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करो के नारे लगाते रहे। मुजाहरीन ने हाथों में कतबे और बैनर्स भी उठा रखे थे। कैलिफोर्निया में भी गजा में जंगबंदी के हक में एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मुश्ताइल मुजाहिरीन अमरीकी सदर बाइडन के होटल में घुस गए और उनके खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने कहा कि अमरीकी सदर फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में मुलव्वस है। उन्होंने अमरीकी सदर से मुतालबा किया कि गजा में फौरी जंगबंदी की जाए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में इसराइल की पॉलिसियों और तर्ज अमल से पैदा होने वाले कानूनी नताइज के मौजू पर आलमी अदालत इंसाफ की मुशावरती कार्रवाई जारी है। निगरान वफाकी वज़ीर क़ानून अहमद इरफान असलम आज अदालती इंसाफ में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। तर्जुमान का कहना है कि यह कार्रवाई अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की तरफ से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में इसराइल की पॉलिसियों और तर्ज अमल के कानूनी नताइज के बारे में आलमी अदालत इंसाफ से मुशावरती राय के लिए की गई दरख्वास्त पर शुरू हुई है। मकबूजा कश्मीर की बात करें। भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कनन पोशपुरा इज्तिमाई आबरू रेज़ी के अलमनाक वाक़े को गुजरे 33 बरस हो गए, लेकिन मुतासरा ख़वातीन ताहाल इंसाफ से महरूम हैं। भारतीय फौजियों ने सन 1991 को आज ही के रोज़ कुपवाड़ा के इलाके कनन पोशपुरा में महासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान 8 साल की बच्चियों से लेकर 80 साल तक की उम्र की 100 के करीब कश्मीरी ख़वातीन को इज्तिमाई आबरू रेज़ी का निशाना बनाया था। रिपोर्ट में निशानदेही की गई कि भारतीय फौजियों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जनवरी 1989 से अब तक 11,263 ख़वातीन को बेहुरमती का निशाना बनाया। भारत कश्मीरियों की मुनसिफाना जद्दोजहद को दबाने के लिए ख़वातीन की आबरूरेज़ी को एक जंगी आले के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पर दबाव डालना चाहिए कि वो कनन पोशपुरा इज्तिमाई इस्मत दरी केस को दोबारा खोलकर मुजरिम एहलकारों की निशानदेही करे और उन्हें कानून के कटहरे में लाए। नाज़रीन, 23 फरवरी 1991 को मकबूजा कश्मीर में पेश आने वाले सानहे कनन पोशपुरा इज्तिमाई ज़्यादती के सानहे को 33 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। वाक़े के एक माह बाद 17 मार्च 1991 को चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर के तहकीकाती कमीशन के सामने 53 कश्मीरी ख़वातीन ने भारतीय फ़ौजियों की तरफ से इस्मत दरी का एतराफ़ किया, जबकि तिबी मुआयनों में भी 32 कश्मीरी ख़वातीन पर तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती साबित हुई। कनन पोशपुरा सानहे की तहकीकात के लिए कायम कमीशन को भारतीय हुकूमत ने जबरी तौर पर ख़त्म कर दिया था। 1992 में अमरीकी महकमा खारिजा की शाया करदा रिपोर्ट में तस्लीम किया गया कि सानहे में भारतीय फौज के खिलाफ इज्तिमाई ज़्यादती के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। भारतीय हुकूमत ने फौज को कश्मीर में इस्मत दरी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके तहरीक आज़ादी को कुचलने की खुली इजाज़त दे रखी है।
जुलाई 1990 में कश्मीर में लागू करदा काला कानून अफस्पा के तहत भारतीय फौज को खवातीन के इस्मत दरी और निहत्ते कश्मीरियों को कत्ल करने समेत लामहदूद इख्तियारात हासिल हैं। कनन पोशपुरा, इज्तिमाई इस्मत दरी, शुपैया इस्मत दरी, दोहरे कत्ल और कठुआ में कमसन बच्ची से ज्यादती और कत्ल जैसे वाकयात भारतीय फोर्सेस के जालिमाना चेहरे की अक्कासी करते हैं। भारत में किसानों के एहतजाज की वजह से मुतादिद अजला में मोबाइल और इंटरनेट बंद है। हरियाणा हुकूमत ने दिल्ली चलो मार्च के पेश नज़र 7 अजला में मोबाइल, इंटरनेट और SMS सर्विस पर पाबंदी को बढ़ा दिया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के मुताबिक रियासत में अमन अमान की सूरत हाल बहुत नाजुक और कशीदा है। किसान रहनुमाओं के मुताबिक इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार ने किसान मुजाहिरीन के खौफ से ये कदम उठाया है। हुकूमत ने इससे कबल भी मोबाइल इंटरनेट की मअतली में 13 फरवरी से 19 फरवरी तक की तौसीक की थी। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 10वें रोज में दाखिल हो चुका है। पुलिस के बेईमाना तशद्दुद के बावजूद किसान अपने मुतालिबात पर डटे हुए हैं। मार्च के 10वें रोज पंजाब हरियाणा सरहद पर पंजाब पुलिस की तशद्दुद से किसान नौजवान हलाक हो गया। हलाक नौजवान शुभकरण सिंह नामी किसान था जो कि पंजाब के शहर भटिंडा का रिहायशी था। अस्पताल जराये के मुताबिक शुभकरण सिंह की मौत गोली लगने के बायस वाक़ई हुई। भारतीय सहाफ़ियों ने खबरदार किया है कि नौजवान की मौत के बाद मरकजी हुकूमत और किसान मुजाहिरीन के दरमियान हालात मजीद खराब होंगे। जिला शंभू और खनौरी में रुकावटें तोड़ने की कोशिशों में कई किसान जख्मी भी हुए हैं। पंजाब से बाहर भी किसान यूनियंस ने एहतजाज को वसी करने की कॉल दे रखी है, जबकि चंडीगढ़ में मरकज की तजावीज़ को मुस्तरद करने के बाद 200 से ज़ायद यूनियंस मार्च में शामिल हो गई हैं। हवास बाख्ता मोदी हुकूमत ने दिल्ली की सरहदों पर सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी है। किसानों ने मुतालिबात की मंजूरी तक मार्च जारी रखने का ऐलान किया है, जबकि भारत की हिज़्ब इख्तिलाफ जमातें भी किसानों के मुतालिबात पर गौर करने में नाकामी पर मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद कर रही हैं। कुछ मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे। निगरान विफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी ने कहा है कि मुल्क में सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार ख़राब है, जिनको बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इस्लामाबाद में प्राइमरी स्कूल अपग्रेडेशन के सिलसिले में मुनाक़िदा एक तक़रीब से खिताब में किया। उन्होंने कहा कि कोई भी मुआशरा तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता, जिसके लिए मुल्क में शोबा तालीम की जानिब तवज्जो देने की सख्त ज़रूरत है। विफाकी वज़ीर तालीम ने कहा कि निगरान हुकूमत ने जदीद और मयारी तालीम के लिए बहुत सी कोशिशें की हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर बलोचिस्तान के तलबा और असातिज़ा ने लाहौर गैरेजन का दौरा किया। म्यूजियम में रखे गए आलात हर्ब और हथियारों के इर्तका के अदवार में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वफ़द ने जिना हाउस का भी दौरा किया और उसकी हालत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। अपने जज्बात का इजहार करते हुए तलबा ने कहा कि ये बहुत तकलीफ दे लम्हात हैं। ये घर बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब था। कायद आज़म की दर्जनों नातुनायाब तस्वीर और निशानियों की तबाही बहुत ही शर्मनाक है। हम हर तरह के तशद्दुद और तखरीबकारी को रद्द करते हैं और 9 मई के वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं। तलबा ने शरपसंदों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया ताकि आइंदा कोई ऐसी घिनौनी हरकत करने का सोच भी न सके। नाज़रीन, बलूचिस्तान में सेहत के मसाइल पर काबू पाने और आवाम की सहूलत के लिए हेल्थ कार्ड मुतारिफ करवाने, जिसमें सूबे के तमाम बड़े अस्पतालों को शामिल किया गया है। इस हेल्थ कार्ड के जरिए बलूचिस्तान के शहरी पाकिस्तान के 1200 अस्पतालों में बेहतरीन इलाज से मुस्तफीद हो सकते हैं। अब तक 3 माह में 28,185 मरीजों का इलाज किया जा चुका है, जिस पर तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा रुपए का खर्चा आया है। हेल्थ कार्ड प्रोग्राम में शफाफियत के लिए डिजिटल सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम कायम किया गया है। कार्ड के इजरा के बाद निजी डॉक्टरों की फीसों में नुमाया कमी आई है। इंश्योरेंस कंपनी और अस्पतालों के वाजिबात की अदायगी के लिए ऑफिशियल असाइनमेंट अकाउंट खोले जाएंगे। शहरियों के लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि उनका शिनाख्ती कार्ड ही उनका सेहत कार्ड है। नाज़रीन, मुल्क में कपास की पैदावार में इजाफे के लिए पंजाब के महकमा ज़राअत की जानिब से कपास की अगीती काश्त को फ़रोग देने के लिए टेक्निकल फील्ड स्टाफ मुतारिफ कराया गया है। इसी हवाले से मज़ीद बताएंगे अब्दुल्ला डाहा। के महकमा ज़राअत की तरफ से कपास की अगेती काश्त को फ़रोग देने के लिए टेक्निकल फील्ड स्टाफ की तरबियत के लिए तरबीती वर्कशॉप लोधरा के ज़िला कौंसल हाल में हुई, जिसमें कपास की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अगेती कपास उगाकर ज़्यादा मुनाफा कमाने के हवाले से तरबियत दी गई। ट्रेनिंग का मकसद ये था कि ताकि ज़िम्मेदार हमारे अगेती कपास लगा के भरपूर पैदावार हासिल कर सकें। पंजाब की तरह डिस्ट्रिक्ट लोधरा में भी हमने अगेती कपास के लिए भरपूर कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। इसके लिए जो हमारा टारगेट है अल्हम्दुलिल्लाह वो
60,000 एकड़ जो है वो मुकर्रर किया है, गवर्नमेंट ने हमें दिया है, वो इंशाल्लाह ताला हम अचीव कर लेंगे। जनूबी पंजाब के एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत ने तरबेती वर्कशॉप के शुरका को बताया कि अगेती कपास की काश्त से फसल सेहतमंद और तवाना होती है और भरपूर फल उठाती है, जिससे पैदावार में खातिर खा इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि अगेती कपास की काश्त के लिए कपास की ट्रिपल जेन इकसाम का इंतखाब करें। पंजाब के महकमा ज़राअत के टेक्निकल फील्ड स्टाफ को दी जाने वाली अगेती कपास उगाओ ज़्यादा मुनाफा कमाओ तरबेती वर्कशॉप का मकसद कपास की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी पर फील्ड स्टाफ को तरबियत देकर किसानों को अगेती कपास उगाकर ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए राग़िब करना है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। हुकूमत साजी की तरफ अहम कदम है। मुल्क की 18वीं पंजाब असम्बली का इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है और इजलास की सदारत स्पीकर सिप्तान खान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेंगे। हमारी नुमाइंदा हुमा सदफ इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर पंजाब असम्बली से। हुमा सदफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास, इजलास का अहवाल शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब की पार्लिमानी तारीख का अहम तरीन दिन जब 2024 के कामयाब आम इंतखाबात के इनेकाद के बाद आज हुकूमत साजी का अमल शुरू होने जा रहा है। पंजाब असम्बली का वो इजलास जो आज सुबह 10 बजे गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान ने तलब किया था वो फाइनली शुरू हो गया है। तकरीबन 2.5 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ, मगर इसका सबको इंतज़ार था, शुरू हो गया है। और जैसा कि PTV के नाजरीन और PTV की तवस्सुत से बाकी तमाम नाजरीन भी ये देख सकते हैं कि इस वक्त इजलास जारी है। तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बाकायदा जो आइनी कार्रवाई है उसका आगाज़ होगा और हुकूमत साजी का अमल शुरू होगा। हम तकरीबन 250 से 300 के दरमियान नौमुंतखब अरकान सूबाई असम्बली जो हैं वो इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं। ट्रायरी बेंचेस पे जो लीड कर रही हैं वो मुस्लिम लीग नून की नामज़द वज़ीर आला की उम्मीदवार मरियम नवाज़ साहिबा कर रही हैं। और ये पहली बार तारीख़ में हो रहा है कि नामज़द वज़ीर आला जो पंजाब की हैं वो एक खातून हैं। और आज बहुत जो है वो एक ख़ूबसूरत दिन आप कह सकते हैं कि जमहूरी हवाले से एक तारीख़ी दिन है। दोनों हवाले से, एक तो ये कि जमहूरियत फल फूल रही है, पनप रही है, मुस्तहकम हो रही है। आज पूरे पाकिस्तान में पहली असम्बली है जिसने आज इजलास बुलाया और इसका इजलास शुरू होने लगा है, हो गया है। और अब से कुछ देर बाद उम्मीद है कि तमाम अरकान असम्बली जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हलफ ले लिया जाएगा। सरदार सप्तान खान जो हैं वो आज हलफ लेंगे। उसके बाद डिप्टी स्पीकर की जो इंतखाबी अमल है उसका शेड्यूल जारी होगा और जब नया स्पीकर मुंतखब हो जाएगा तो सरदार सप्तान जो हैं वो अपने फ़राइज़ से सुबकदोश हो जाएंगे और जो बाकी की कार्रवाई है वो नए स्पीकर करेंगे। नए स्पीकर के लिए मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं, मगर जब तक बाकायदा कागजात नामजदगी जमा नहीं होते हम उनके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो लम्हा ब लम्हा बदल रहे हैं। अलबत्ता जो वजारत आला है उसके हवाले से हम हतमी तौर पर कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से नामज़द वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो मरियम नवाज़ हैं और उनका मुकाबला मियां असलम इकबाल करेंगे। अभी कि तमाम 371 का ये ऐवान है। 371 क्योंकि कुछ ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ, इसलिए 371 का तो वैसे भी नंबर अभी पूरा नहीं है, मगर जितना पूरा है तकरीबन 350 के करीब, उससे कुछ ज़ायद, वो भी तमाम के तमाम अभी ऐवान में मौजूद नहीं है। मगर जो लोग ऐवान में मौजूद हैं उनकी तादाद तकरीबन 250 से 300 ज़रूर है। 300 अरकान असम्बली अब से कुछ देर बाद हलफ उठा लेंगे और एक हुकूमत साजी का जो अमल है वो बाकायदा शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमा सदफ आपका। हुकूमत साजी का अमल अब से कुछ ही देर बाद बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज़ को वज़ीर आला के लिए नामज़द किया गया है। नामंतखब अरकान पर मुश्तमिल नई पंजाब असम्बली का आज ये पहला इजलास है। नाज़रीन, अब कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे। माहौलियाती तब्दीली की खबरें देने के हवाले से पाकिस्तान टेलीविजन के कारकुनों की इस्तेदाद में इजाफे के लिए बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। बताएंगी सदफ अफसल। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में से एक है। ये चैलेंज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके खतरात से आगाही के लिए मीडिया का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान टेलीविजन माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात के बारे में अवाम को लम्हा ब लम्हा आगाही देने के लिए न सिर्फ खसूसी प्रोग्राम नशर करता है, बल्कि इस काम पर मामूर अफराद की तरबियत को भी खसूसी अहमियत देता है। मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस से निमटने के हवाले से एक सहाफ़ी कैसे बेहतर रिपोर्टिंग कर सकता है, इसी पर बात की गई
गई है PTV अकेडमी में। तरबियती वर्कशॉप में बरतानवी हाई कमीशन से माहिरीन और मुहक्किकीन ने मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक को दरपेश चैलेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग, कुदरती आफात, पानी की कमी, फिजाई आलूदगी और इन जैसे मसाइल को उजागर करने और उनके हल के लिए इकदामात पर ब्रीफिंग दी। We came to PTV today to talk about climate change, to talk about how we can work on media narratives around climate change, and to break down some of the kind of technical issues on climate change and how we can make it more of a media-friendly story. What we can do to change our practices to both reduce the amount of carbon emissions that we are producing, but also to adapt and mitigate our practices so that when disasters happen, they don't hit as hard. वर्कशॉप में PTV न्यूज एंड करंट अफेयर्स इस्लामाबाद से सहाफियों ने खुसूसी दिलचस्पी ली, जबकि लाहौर, कराची और पेशावर सेंटर्स से नुमाइंदों ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। कहीं दूर बदीन और सक्खर में जाके भी किसी हमारे पाकिस्तानी दोस्त की लाइफ वहाँ पे मुतासर हो रही है, और लेकिन उनको ये कैसे पता चलेगा कि उनकी ज़िंदगी में माहौलियाती तब्दीली किस तरीके से असरअंदाज हो रही है? ये हमारे सहाफ़ी दोस्त ही बता सकते हैं अपनी अच्छी रिपोर्टिंग से। क्लाइमेट चेंज हमारी सर्वाइवल का एक तरह से एक मसला बनता जा रहा है, तो इसमें हमने कोशिश की कि थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन एक पर्सपेक्टिव बना सके लोगों के लिए। तकरीब के इख्तिताम पर PTV अकेडमी के जनरल मैनेजर इमरान सदीकी और आला अफसरान ने वर्कशॉप के शुरका को सर्टिफिकेट्स दिए। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रहीम यार खान में किसान मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़रूरी खिदमत फराहम करने वाली कंपनियों की जानिब से किसानों को जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात दी गई। तफसील बता रहे हैं अशफाक अहमद। ज़रूरी टेक्नोलॉजी और काश्तकारी के नए तरीकों से आगाह करना था, ताकि वो अपनी फी एकड़ पैदावार में इजाफे के साथ मुल्की ज़रूरी मुबादला बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर सकें। सीड के हवाले से, मशीनरी के हवाले से, फर्टिलाइज़र के हवाले से, पेस्टिसाइड के हवाले से, इवन कंप्लीट पैकेज इधर मौजूद है। यहाँ पर मुख्तलिफ एग्री कंपनीज़ के स्टॉल्स हैं, बैंक्स के स्टॉल्स हैं जो फार्मर्स को अवेयरनेस दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को अवेयरनेस दे रहे हैं। मैंने खुद भी विज़िट किया और मुझे बहुत सारे नए आइडियाज़ यहाँ से मिले हैं। नई टेक्नोलॉजी, नए सीड और बहुत सी मालूमात हैं। इक़्तिदार में ज़िम्मेदार भी आ रहे हैं और नए स्टूडेंट्स जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें भी इन स्टॉल्स का फ़ायदा होता है। पोल्ट्री फीड यूजिंग मीलवॉर्म लार्वा हमने अपना प्रोजेक्ट लगाया हुआ है। पोल्ट्री इंडस्ट्री में ये लार्वा उनकी मीट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, उनकी हैंड प्रोडक्शन और एग प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत कारआमद है। यहाँ पे हमें पंजाब की सकाफत के बारे में बताया गया, जो कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी। किसान मेले में ज़रूरी सर्विसेज और आलात फराहम करने वाली कंपनियों ने मुख्तलिफ किस्म के 30 से ज़ायद स्टॉल लगाए, जिनमें ज़रूरी आलात, बीज, खाद, अद्वियात और दीगर ज़रूरी मदाखिल शामिल थे। शुरका का कहना था कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ने किसान मेले के जरिए किसानों को बेहतरीन मौका फराहम किया है कि वो जदीद काश्तकारी बारे आगाही हासिल कर सकें। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में सजाए गए किसान मेले का पैगाम यही है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। कराची में 4 रोज़ा मवेशी मेला सज गया। खूबसूरत और सेहतमंद जानवरों को देखने के लिए शहरियों का तांता बन गया। रिपोर्ट करेंगी आयशा आफरीन। ईद कुर्बान से पहले सेहतमंद मवेशियों का दीदार। कराची में सजा मंडी बाजार। एक्सपो सेंटर में तीसरे सालाना कैटल शो का आगाज हो गया। मुंतज़मीन का कहना है कि कैटल शो के इनेकाद का मकसद डेयरी, लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर और फिशरीज सेक्टर में सरमायाकारी के मौके तलाश करना है। इस किस्म के इवेंट्स पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो लोगों को थोड़ा सा शऊर मिलता है डेयरी सेक्टर का, कुर्बानी सेक्टर का, फिशरीज का, एग्रीकल्चर का, सब एक ही रूफ के नीचे होते हैं। बहुत बड़ा एक्सपोजर है। शहरियों की बड़ी तादाद कैटल शो में मौजूद खूबसूरत और नायाब जानवरों को देखने के लिए एक्सपो सेंटर का रुख कर रही है। क्या खूबसूरत जानवर और जिस तरीके से उनकी केयर की जाती है, जिस तरह उनको डिस्प्ले पे रखा जाता है, जिस तरह उनका ख्याल किया जाता है और सबसे बढ़कर जो उनकी इज्जत की जाती है। इस साल भी जो इनेकाद किया ये एक अच्छा है, खुशाइंद है। इससे ये है कि फैमिलीज के साथ आके हम लोग अपने जानवर पसंद भी कर सकते हैं। आला नस्ल के बैल, बकरे और पालतू जानवर देखकर बच्चों की खुशी तो दीदनी है। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। रोज आऊंगा। सूरत गाय है बस, बकरे, दुम्बे, बहुत ब्यूटीफुल। एक्सपो सेंटर में होने वाले इस शो का मकसद जदीद टेक्नोलॉजी और फार्मिंग के नए तरीकों को फरोग देना है। भारी भरकम जानवरों की परेड, पालतू जानवरों और परिंदों से मुलाकात के साथ साथ सकाफत के रंग लिए ये कैटल शो 4 रोज तक कराची में रौनकें बिखेरेगा।
आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि शिमाली इलाकाजात में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अब आलूद रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि शिमाली इलाकाजात में शदीद सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अब आलूद रहा। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले लेह की बात करेंगे, जहां पे कम से कम दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कालाम में -13, अस्तौर -9, स्कर्दू -7 और कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।